सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, जिसे हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं, फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी में से एक है। अल्बर्ट आइंस्टीन को इस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जानते हैं, सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में। एक जहाज जो है, जो पानी पे नियत गति से या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और उसमें एक व्यक्ति है जो गेंद को उछाल रहा है, दूसरा एक व्यक्ति है जो जमीन पे गेंद को उछाल रहा है। तो दोनों के लिए जो नियम लागू होंगे उस गेंद पर दोनों के लिए एक ही तरह से होंगे, यानी कि दोनों व्यक्ति दोनों एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस नहीं जान सकते। इसको बोलते हैं गैलीलियो का रिलेटिविटी प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार, गैलीलियो के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार, किसी भी वस्तु की गति उस गति को नापने वाली की स्थिति पर निर्भर करती है। यानी कि कोई कार यदि किसी निश्चित गति से जा रही है और उस कार से एक गेंद फेंका जाए, तो जो व्यक्ति सड़क किनारे खड़ा है उसके लिए वो गेंद की गति होगी, गेंद की गति जोड़ कार की गति, दोनों। और यदि उस गेंद को उल्टी दिशा में फेंका जाए कार की गति से, उसके लिए हमको कार की गति में से गेंद की गति को घटाना पड़ेगा, तब हमें गेंद की गति मिलेगी किसके सापेक्ष में, जो व्यक्ति सड़क पे खड़ा है। तो ये है सापेक्षता का सिद्धांत, गैलीलियो का सापेक्षता का सिद्धांत, जो गैलीलियो गैलीली ने दिया था। यदि इस नियम को, गैलीलियो गैलीली के सापेक्षता के सिद्धांत को हम प्रकाश की गति पे लागू करें, तो जो प्रकाश की गति से के साथ चलेगा, उस दिशा में चलेगा, उसके लिए प्रकाश की गति बढ़ी हुई मालूम पड़ेगी और उल्टी दिशा में घटी हुई मालूम पड़ेगी। लेकिन माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि प्रकाश की गति पे गैलीलियो गैलीली का सापेक्षता का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो यहीं से भौतिकी में एक प्रकार के बदलाव भौतिकी में बदलाव करने की इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा आइंस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रख के सापेक्षता का विशेष सिद्धांत का आविष्कार किया। Bypass across the board, Scooter, no action. और आइंस्टीन ने 1905 इसे पब्लिश किया, प्रकाशित किया। और E=mc² इस पेपर का कंक्लूजन था। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय, टाइम और स्पेस यानी कि दिक दोनों मिलकर इसके पहले समय को और टाइम को और दोनों अलग अलग तरीके से माना जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति बहुत तेज गति से जा रहा है तो उसकी घड़ी में समय जो है ना, बहुत धीरे धीरे पास करता हुआ प्रतीत होगा, बजाय जो स्थिर है। यानी कि समय का गुजरना किसी वस्तु की गति पे निर्भर करेगा। जिस वस्तु की गति जितनी तेज होगी, समय उसके लिए उतना ही धीरे हो जाएगा। और लंबाई जो है, लंबाई वो भी किसी वस्तु की गति पे निर्भर करेगा। यदि कोई वस्तु बहुत तेज गति से चल रहा है तो उसकी लंबाई छोटी प्रतीत होती चली जाएगी उस वस्तु से जो स्थिर है। तो ये है कुछ सापेक्षता के सिद्धांत के अद्भुत परिणाम। और सापेक्षता का विशेष सिद्धांत के द्वारा हमने कई घटनाओं का विश्लेषण कर लिया है, जो घटनाएं के पीछे कारण जानना बहुत ही मुश्किल था। तो सापेक्षता का विशेष सिद्धांत बहुत ही प्रमाणित थ्योरी साबित हो चुका है।